जलसों में अमेरिका मुखालिफ बयानिया, बनीगाला में रॉबिन राफेल से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साबिक खातून अमेरिकी सिफारतकार रॉबिन राफेल से मिले। रॉबिन राफेल साबिक अमेरिकी सिफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं। अपनी हुकूमत के खात्मे का दोष अमेरिका को देने वाले इमरान खान खुद अमेरिकी ओहदेदारों से चुपके चुपके मिलने लगे। अमेरिकी हुकाम से मुलाकात हुई है? मैं बड़ा खतरनाक नहीं सर, खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? सर मुलाकातें हुई हैं सबके लिए। इस्लामाबाद में अदालत पेशी पर सहाफियों ने इमरान खान से साबिक अमेरिकी सिफारतकार से मुलाकात से मुतल्लिक सवाल किया तो जवाब खतरनाक आया। कहते हैं और ज्यादा खतरनाक हो गया हूँ। फवाद चौधरी से न्यूज कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो तस्दीक या तरदीद तो नहीं की, अगर मगर के साथ मुलाकात को जवाब देने की कोशिश जरूर की। अभी मैंने पूछ नहीं सका खान साहब से, और मुझे नहीं पता कि उनकी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जो कल की वसीम शहजाद की स्टोरी लगी हुई थी वो तो 3 साल पहले की थी। लेकिन मैंने आपसे कहा कि अगर वो यहाँ पे हैं और वो आएंगी तो मुलाकात में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात इमदाद जिसकी तस्वीर दी गई है, ये इस तरह की इमदाद अभी तक पाकिस्तान को कोई रिसीव ही नहीं हुई है। अगर पाकिस्तान को इमदाद रिसीव नहीं हुई है, आप भारत की या किसी और जगह की तस्वीर बना के आप पूरी सोशल मीडिया में उसको वायरल कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप उन तमाम डोनर एजेंसीज को भेज रहे हैं। और उन डोनर एजेंसीज को आप क्या कह रहे हैं? आप उन डोनर एजेंसीज को कह रहे हैं कि जी ये हालत है पाकिस्तान का, बड़ा मेहरबानी पाकिस्तान में डोनेशन ना भेजो। पीटीआई कारकुनों की सोशल मीडिया पर इमदादी आटे के थैलों की फरोख्त की जाली मुहिम। NDMA और सिंध हुकूमत ने मुहिम को जाली करार दे दिया। NDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरीन के लिए बरतानिया से कोई आटे की इमदाद नहीं आई। UK एड वाले थैले की फरोख्त वाली पोस्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ आपके लोग मासूम मासूम बच्चे आप देख रहे हैं कि किन हालों में रह रहे हैं। आप पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मुस्तहकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं। इमरान खान इक़्तिदार की कुर्सी पर नहीं तो दुनिया को कह रहे हैं सैलाब मुतासरीन की मदद ना करें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने PTI को आड़े हाथों लिया। कहा मुतासरीन की इमदाद रोकने के लिए घिनौनी साजिश की गई, इन्हें मासूम बच्चों का ख्याल भी नहीं आया। सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहा है, जो सैलाब और कुदरती आफात के नतीजे में एक बड़ी तबाही का सामना है। हमारे कुछ सियासी दोस्त हैं, सियासी मुसाफिर, जो आप सब रोजे रोशन की तरह आया तौर पर देख रहे हैं, वो किसी ब्रांड की मार्केटिंग में लग गए। सियासत में अंधेपन का शिकार होकर आप कौमी मफाद को पीछे छोड़ बैठे। अगर आप कौमी खिदमत नहीं कर पा रहे, मुतासरीन की मदद नहीं कर पा रहे, पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे, तो खुदारा पैनिक ना फैलाएं। कुछ सियासतदान मुश्किल की घड़ी में सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। ये सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकते तो अफरा तफरी भी ना मचाएं। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इमरान खान से कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करें। तलाल चौधरी का कहना है PTI सोशल मीडिया व्यंग इमदादी सामान पर प्रोपेगेंडा कर रहा है। इमरान खान हर रोज अवाम के सामने बेनकाब हो रहे हैं। इमरान न्याजी को अपने तमाम करतूतों का जवाब देना पड़ेगा। सैलाब मुतासरीन की दिलजोई के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक सहवन शरीफ से कश्ती में बैठकर मुतासरीन के दुखों का मुदावा करने मुतासरा इलाकों में पहुंचे। वज़ीर आला की कश्ती में एक मरतबा फिर तेल खत्म हुआ। टीम ने पानी में उतरकर कश्ती को धक्के दिए। सेवन से दूसरी कश्ती भेजकर वज़ीर आला को रेस्क्यू किया गया। मुराद अली शाह ने अराजी बोबक वाहड़ का दौरा करके मुतासरीन के मसाइल सुने, राशन तकसीम किया, रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों का भी जायजा लिया। दादू शहर को डूबने से बचाने की कोशिशें। पानी के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए 2 मकाम पर कट लगा दिया गया। कंबर के गांव गाजी खाड़ों के सैलाबी पानी में भी कमी न आ सकी।
सैकड़ों घर पानी के लपेट में, मकीनों की नकल मकानी जारी। पाक फौज, रेंजर्स और सिविल इदारों का बरवक्त एक्शन। दादू ग्रिड स्टेशन को डूबने से बचा लिया गया। 36 घंटे में 2.4 किलोमीटर हिफाजती बंद बना दिया। ग्रिड स्टेशन सैलाबी रैले से महफूज रहा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और हल्की बारिश के बाद बादल खूब बरसे। अचानक बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। बारिश से करंगी में नाले ओवरफ्लो हो गए। नाले का पानी सड़क पर जमा हो गया। महकमा मौसमियात की शहर कायद में कल भी आंधी और बारिश की पेशगोई। पंजाब हुकूमत का गैर संजीदा रवैया। गैर मुल्की डोनर से मिलने वाला 9 अरब 69 करोड़ रुपए का फंड जाया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोताही से मुतालिक PND बोर्ड को आगाह कर दिया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद में शफाफियत। हुकूमत का मिशन शफाफियत यकीनी बनाने के लिए नेशनल फ्लड डैशबोर्ड का क़याम। तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को तारीख की सबसे बड़ी आफत का सामना करना पड़ा। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। बड़े पैमाने पर घर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फसलें तबाह हुई। सिंध में वसी पैमाने पर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है। बलोचिस्तान का बड़ा हिस्सा शदीद मुतासिर हुआ। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की दोबारा अपने तबादले की दरख्वास्त। चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आजम को एक इजलास के दौरान तबादले की दरख्वास्त की। चीफ सेक्रेटरी ने आज डेंगी इजलास के दौरान कहा, यह मेरा आखिरी इजलास है। चीफ सेक्रेटरी की अफसरान को दिलजमी से काम जारी रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी डेंगी इजलास के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट से चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का कहना है कि वक्त आ गया है कि जाती एजेंडों को बलाए ताक रखकर कौम की बेहतरी के लिए काम किया जाए। मराद याफ्ता तबका अपने इख्तलाफात एक तरफ करके मुत्तहिद हो। नए अदालती साल की तकरीब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन का भरपूर आईनी तहफ़्फ़ुज़ करने में पुरअज़्म है। इमरान खान की अबूरी जमानत में 20 सितंबर तक तौसी। खातून जज और IG पुलिस को धमकाने के केस में जमानत का केस। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि पिटिशनर ने अभी तक तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। इमरान खान के वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर के पास इमरान खान का बयान मौजूद है। प्रोसिक्यूटर बताएं, उन्होंने टाइम लेना है या बहस करनी है। जज ने रिमार्क्स दिए कि जहां तफ्तीश ज्वाइन करनी है आप करें, हम कोई ऑर्डर या डायरेक्शन जारी नहीं कर रहे। बगावत के मुलजिम शहबाज गिल की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। रात गए समाअत के बारे इल्म हुआ, तैयारी के लिए वक्त चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन अदालत केस। फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया। जवाब में इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया गया। कहा गया, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत कानून के तहत नोटिस भेजने का इख्तियार नहीं। तौहीन आमेज अल्फाज के इस्तेमाल का इल्जाम गलत है। आर्टिकल 19 के तहत हर शख्स को आज़ादी इजहार राय है। मरीम नवाज की पासपोर्ट के हसूल के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। मरीम नवाज के मुतफर्रिक दरख्वास्त पर 14 सितंबर को समाअत होगी। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू की माजरत के बायस 2 रुकनी बेंच 8 सितंबर को तहरीर हो गया था। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली के 1 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 9 अक्टूबर को कराने का फैसला। कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का जायजा लेने के लिए अगला इजलास 14 सितंबर को तलब कर लिया गया। एक ही रोज में अवाम को बिजली के 2 झटके। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी।
इजाफा जुलाई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से वसूली सितंबर के बिल्स में की जाएगी। 1 अक्टूबर से बिजली मजीद ₹4.30 फी यूनिट महंगी करने का भी फैसला। बिजली बुनियादी टैरिफ और समाही की मद में महंगी की गई। सोशल मीडिया पर जारी जंग हकीकत में बदल गई। सियालकोट में टिकटॉक ने वीडियो अपलोड करने पर यूट्यूबर को अगवा कर लिया। टिकटॉक नदीम नानीवाला अगवा के मुकदमे में 4 साथियों समेत गिरफ्तार। शहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सानेहा खैरपुर नाथन शाह के शहदा की 39वीं बरसी पर पैगाम। कहा, हम कायद-ए-आज़म शहीद भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजरिए और विजन की रोशनी में जमहूरियत को मजबूत करेंगे। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.64 महंगा ₹229.82 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹236 का हो गया। एशिया कप में शाहीनों की शिकस्त की गूंज पंजाब असम्बली में भी पहुंच गई। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को ओहदे से हटाया जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन सादिया तैमूर की जानिब से जमा कराई गई।